शुरू हो गया है तीसरा विश्व युद्ध। क्या भयंकर और घातक होगा 3 देशों का युद्ध? क्या महीनों चलने वाला है ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध? क्या और भी महाशक्तियां होंगी इस युद्ध में शामिल? दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या मिडल ईस्ट में छिड़ी इस आग ने तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है। सोशल मीडिया पर #WWIII ट्रेंड कर रहा है। लोग डर के मारे बातें कर रहे हैं और हर कोई पूछ रहा है कि आखिर कब किसी संघर्ष को विश्व युद्ध कहा जाता है। विश्व युद्ध कब माना जाता है? एक्सपर्ट के अनुसार कोई भी युद्ध तब विश्व युद्ध कहलाता है जब संघर्ष एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर कई महाद्वीपों, यूरोप, एशिया, अफ्रीका आदि में फैल जाए। दुनिया की प्रमुख महाशक्तियां, सुपर पावर सीधे एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे। युद्ध कुछ महीनों में खत्म न हो बल्कि सालों तक चले। वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति, समुद्री मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हवाई यातायात पर गहरा असर पड़े। फिलहाल मिडल ईस्ट का ये संघर्ष इनमें से ज्यादातर शर्तों पर खरा नहीं उतरता। ये मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रित है। हालांकि इसमें 12 देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, जॉर्डन, यमन और लेबनान। पहला विश्व युद्ध एक छोटी चिंगारी से महायुद्ध। इतिहास की किताबें बताती हैं कि पहला विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुआ। सब कुछ शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से। यह हत्या यूरोप में पहले से मौजूद तनाव को भड़का देने के लिए काफी थी। उस समय यूरोप 2 बड़े गुटों में बटा हुआ था। एलाइड पावर्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ। सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। जैसे ही एक देश पर हमला हुआ, उसके सहयोगी देश भी कूद पड़े। युद्ध यूरोप से निकलकर एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व तक फैल गया। ये 1918 तक चला। करोड़ों सैनिक और नागरिक मारे गए, कई बड़े साम्राज्य टूट गए और दुनिया का राजनीतिक नक्शा पूरी तरीके से बदल गया। शुरू में इसे ग्रेट वॉर कहा जाता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे वर्ल्ड वॉर 1 नाम मिला। दूसरा विश्व युद्ध सबसे विनाशकारी संघर्ष। दूसरा विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 1939 में तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जल्द ही यह युद्ध पूरे यूरोप में फैल गया और एशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर क्षेत्र तक पहुंच गया। इस बार भी दुनिया 2 गुटों में बंट गई। एलाइड पावर्स, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन। एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान। यह युद्ध 1945 तक चला। करोड़ों लोगों की जानें गई। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई और वैश्विक राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। आज की स्थिति क्यों अलग है? आज मिडल ईस्ट में भले ही कई देश शामिल हों, कुछ हथियार भेज रहे हैं, कुछ सीमित सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ अमेरिकी बेस या इजरायली ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष अभी मुख्य रूप से मिडल ईस्ट तक सीमित है। दुनिया की सभी बड़ी महाशक्तियां जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन सीधे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ी जा रही हैं। किसी ने भी औपचारिक रूप से विश्व युद्ध की घोषणा नहीं की, इसलिए विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय संघर्ष या बहुदेशीय टकराव कह रहे हैं, न कि विश्व युद्ध। क्या हालात और बिगड़ सकते हैं? हाँ, खतरा बना हुआ है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं। अगर बड़ी महाशक्तियां सीधे भिड़ गई, युद्ध कई महाद्वीपों में फैल गया और लंबे समय तक चला, तो इसे विश्व युद्ध कहा जा सकता है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण और चिंताजनक है, लेकिन इतिहास के पैमाने देखें तो अभी तीसरा विश्व युद्ध कहना सही नहीं होगा। दुनिया सांसें थामे नजर रख रही है कि ये आग कितनी दूर तक फैलती है। शांति की उम्मीद बाकी है, लेकिन सावधानी और कूटनीति की सख्त जरूरत है।